So students, today we are starting chapter number 4 from your geography section, agriculture. Fine students, agriculture. This is the chapter which is coming in your term 1 exam from your geography section. Fine students. So from geography we will start this chapter. So I am explaining according to your NCERT book. India is an agriculturally important country. Two-thirds of India's population is engaged in the agriculture activity. These all things we have already discussed in the previous chapters. Agriculture is the primary activity which produce most of the food we consume. Beside food grains, it also produces raw material for the various industry. एक तो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होती है, रॉ मटेरियल जो है प्रोड्यूस होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए. सो कैन यू नेम सम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर ऑन द रॉ मटेरियल. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हमने पहले भी एग्जांपल किया है. द इंडस्ट्री विच get the raw material from the agriculture sector is known as agro based industry. So first topic in this chapter we will discuss about the types of farming. What is the types of farming? Agriculture is an age old economic activity in our country. सबसे पुरानी है, बहुत टाइम से की जा रही है. Over these years cultivation method have changed significantly depending upon the characteristics of the physical environment, technological know-how, social cultural practices. देखिए टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारी टेक्निक्स चेंज हुई है. फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, नो हाउ कैसे क्या चीज़ें होती है, सोशल कल्चरल प्रैक्टिस चेंज हुई है. तो फार्मिंग का मेथड भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है. फार्मिंग वेराइज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू द कमर्शियल टाइप. मोस्टली फार्मिंग क्या हो गई, कमर्शियल टाइप में आ गई है. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस. अब अभी अगर इनको हम डिस्कस करते हैं तो इंडिया में जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जाती है. सो क्वेश्चन इज़ द फार्मिंग सिस्टम ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट इज़ द प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. Primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in a few pockets of India. आज भी ये इंडिया के कई कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर इसे प्रैक्टिस किया जाता है. प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड. एक छोटे से लैंड पर की जाती है विद द हेल्प ऑफ द प्रीमिटिव टूल्स. जो पुराने टाइप के जो टूल्स होते थे उनकी हेल्प से, जैसे लाइक होइडो, डिगिंग्स स्कीज, फैमिली कम्युनिटी लेबर्स. जैसे जो पुराने जो इक्विपमेंट्स औजार यूज होते थे डिग करने में, स्टिक कुदाली से और बैल से जैसे किया जाता था. तो मतलब इट मीन टू से द ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड वाज यूजिंग इन द प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून. मोस्टली किस पर डिपेंड होती है, मॉनसून. नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, यानी यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ नहीं हो रहा है. नेचुरल फर्टिलाइजर, दे डिपेंड ऑन द नेचुरल फर्टिलाइजर्स. फाइन. सो दीज टाइप ऑफ फार्मिंग्स डिपेंड ऑन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रो. अगर एनवायरनमेंट की कंडीशन सूटेबल हो, यानी कि जिस तरह का वहाँ का एनवायरनमेंट होगा उसी तरह की क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जाती हैं. So these are the types of primitive subsistence farming. It is the slash and burn. Slash and burn we have already discussed in the previous classes. Shifting cultivation, slash and burn, shifting cultivation. These are the types of the slash and burn. Agriculture. Farmer क्या होता है इसमें? Now process of the slash and burn. A farmer clear a patch of land. एक लैंड के टुकड़े को क्लियर करता है. प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स फूड, उसमें कुछ क्रॉप्स ग्रो करता है. एंड सस्टेन देयर फैमिली, अपनी फैमिली को सस्टेन के लिए. व्हेन द सॉयल फर्टिलिटी डिक्रीज, आफ्टर द सम ईयर्स 2 or 3 years when soil loses fertility, the farmer shift and clear the fresh patches of land for cultivation. तो फार्मर उस लैंड को छोड़ के दूसरे लैंड पर चला जाता है दूसरे कल्टिवेशंस के लिए. दिस टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग अलाउड टू द नेचर रिप्लेनिश एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉयल. अब इससे क्या होता है, जो सॉयल की नेचुरल फर्टिलिटी वो बनी रहती है.
Now, what happened this section? Slash and burn. एक पेच ऑफ लैंड में बर्न किया जाता है, क्लियर किया जाता है लैंड को, क्रॉप्स उगाई जाती है, 2-4 साल बाद जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उसको वहीं पर छोड़कर फार्मर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और फिर धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी वापस से गेन होती है तो फिर से वो उस लैंड पर क्या करने लगते हैं? एग्रीकल्चर। फाइन। So these are the slash and burn primitive subsistence farming. So through the natural process, these all the process of the natural. कैसा process है? Natural process. The land productivity in this type agriculture is low. इसकी land productivity जो है low होती है as the farmer does not use fertilizer, क्योंकि इसमें fertilizer का use होता ही नहीं है और अदर मॉडर्न इनपुट सारे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए इसके कौन कौन से नाम हैं। इन द जूमिंग, देखिए इट इज़ जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या कहते हैं इसे? जूमिंग कल्टीवेशन। जहाँ जैसे कि नॉर्थ स्टेट कौन कौन से? आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड द पलो इन द मणिपुर। Deepa in Bastar district of the Chhattisgarh and the Andaman and Nicobar Island. These all areas where this cultivation is known as zooming cultivation. क्या कहते हैं इसको? Zooming cultivation. Now what is this zooming? Where from this word is come? The slash and burn agriculture is known that सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज द मिल्पा। क्या कहते हैं इसको? मिल्पा इन मैक्सिको। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे so in this sections we are talking about the milpa in Mexico. In India also this is also known as the different name. In the Mexico this is known as the milpa. Central America in the Unico in Venezuela, Ruca in the Brazil, Mosulo in the Central Africa, and the Ledang in Indonesia, and Re in the Vietnam. These are the different names of the zooming cultivation. Clear? In India, this primitive form of cultivation is called the Bewar and the Daiya. देखिए यहाँ पर इंडिया में जो प्रीमेटिव कल्टीवेशंस को बेवार और दैया भी कहा जाता है इन मध्य प्रदेश, पुडू इन और पेंडा इन द आंध्र प्रदेश, पेमा दाबी इज़ नोन, कुमान इन द Bringa in the Odisha, Kumari in the West Ghat, Velir in the Valtre in the southeastern Rajasthan, and the Khil in the Himachal belt and the Himalayas belt, and the Kurua in Jharkhand, and the zooming in the northeastern regions. So it means to say the practices, agriculture practices is same, but the different areas they have their traditional names, different names. It's known as a. Next is this is the slash and burn. देखिए how the trees are burned, this ashes. When the ashes mix the soil, this increase the fertility of the soil. Then farmers cultivation do the cultivation in this area for 2 or 3 years, and when the land loses fertility, they move to the another place. Fine, student. So it's all about the slash and burn agriculture, primitive subsistence farming. And now the next topic we will discuss. यहाँ पे Ranji lived with his family in a small village. There is a story I'm explaining. At the outstrike of the Depu, Assam, she enjoyed watching her family members clearing slash and burning. वो देखता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, enjoy भी करता है किस तरह से वो क्लियर करते हैं स्लैश एंड बर्निंग ऑफ अ पेच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन. शी ऑफन हेल्प हिम दैम इन द इरीग्रेटिंग द फील्ड. उसकी मदद भी करती है अपनी फैमिली मेम्बर्स की विद द वाटर रनिंग थ्रू द बैम्बू कैनल्स फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग. शी loves the surrounding and want to stay here as long as she can. और उस एरिया में वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहना चाहते. बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल.
and her family search for a fresh patch of the land in the next season. और उसे ये नहीं पता कि किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो रही है और कुछ ही टाइम बाद उन्हें किसी और जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा नए पेज की लैंड में. कैन यू नेम द टाइप्स ऑफ फार्मिंग द Arinja and the families engaged in? Can you enlist some crops which are grown in the such farming? Now first types of farming we have discussed about the primitive subsistence farming. Now next is the intensive farming. Intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in area of high population, uh, pressures on the land. It is labor intensive farming where high doses of the biochemical inputs, biochemical inputs and irrigations are used for the obtaining higher production. देखिए प्रीमिटिव सब्सटेंस हमें सारा ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ हो रहा था. नाउ इन दिस इंटेंसिव फार्मिंग में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो इसलिए उसके लिए बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए. कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग आर प्रैक्टिसेस? मोस्टली हमारे इंडिया के कई ऐसे एरिया है जहाँ पर इस तरह की फार्मिंग अब की जा रही है, इंटेंसिव फार्मिंग. थ्रू द राइट्स ऑफ द inheritance leading of the division of land among the successive generations had the rendered land holding size uneconomically. ये देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्या होता है, जो लैंड का ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, देन जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो कम होती जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मर के पास बहुत बड़ा लैंड है, वो अपने 2 बेटों में डिवाइड करता है. फिर उसके 2 बेटे हुए, उन्होंने भी 2 में डिवाइड किया, फिर उन्होंने 2 में डिवाइड किया. ऐसे ऐसे करके जो लैंड की जो साइज़ है वो क्या होगी, बहुत ही कम. फिर फार्मर कंटिन्यू टू टेक द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड एंड एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड. अब उसके पास लैंड ही एक अल्टीमेट सोर्स है, छोटा सा जो लैंड है. देयर इज़ एनोमेरियस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड. इस तरह से काफ़ी प्रेशर देखा जाता है. थर्ड टाइप है आपकी कमर्शियल फार्मिंग विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द सब्सटेंस primitive subsistence farming and intensive farming. So you have to learn these all types of farming. Thank you and have a nice day.